नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश अपने ब्लॉग में करता हूँ आपका स्वागत। और आज शाम को बेंगलोर से मैंने अपने घर आने का प्लान बनाया और मैं निकला। फ़्लाइट मैंने बुक करा ली थी, टिकट, और मैं अपने घर के लिए निकल लिया। शाम को हमने अपना काम ख़त्म किया और सबको किया बाय बाय। सबसे मिले ऑफिस में और जी हमने कहा चलो अब निकलते हैं। तो हमने अपने गिरीश बाबू को भी किया बाय बाय, उन्होंने भी विश किया जाने के लिए। यहाँ से हम निकलने की तैयारी में पहुँचे और हमारे एयरपोर्ट पर लोड लगाना था, तो हम अपनी ही गाड़ी में बैठ गए एयरपोर्ट जाने के लिए। तो भैया अपनी गाड़ी, ऑफिस की गाड़ी से ही हमने, क्योंकि त्यौहार की वजह से एजेंट का ऑफिस बंद था, उसने बोला कि डायरेक्ट एयरपोर्ट पे माल लगाओ। तो हमने कहा ठीक है, एयरपोर्ट पे लगाएंगे। तो हम भैया पहुंच गए सीधा एयरपोर्ट पे माल लगाने के लिए। इससे मेरा भी काम हो गया, मैं भी पहुंच गया। उसके बाद हम पहुंचे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आने के बाद हमें पता लगा कि भाई टिकट से काम नहीं होगा, आपको बोर्डिंग पास बनाना पड़ेगा। तो भैया मैंने बोर्डिंग पास खुद ही बनाया वेंडिंग मशीन से। और चेकिंग करने के बाद उसने कहा भाव जाओ वेटिंग रूम में, और हमने पकड़ लिया एस्केलेटर और हम एस्केलेटर पे चढ़ते हुए पहुंच गए वेटिंग रूम। तो भैया मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था फ़्लाइट्स का सफ़र करने का। तो यहाँ की चकाचौंध देखकर आया बड़ा मज़ा। बहुत बड़ा वेटिंग रूम था बेंगलोर एयरपोर्ट का। और खाना पीना तो भाई सो कॉस्टली, बट कोई नहीं, हमारे पास अपना था, हमें पहले से जानकारी दे दी गई थी। तो हमने कहा ठीक है भाई, अपनी तरफ से हम कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे नहीं। क्या हमने कहा भाई काफ़ी खाली सफ़र कर लो, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। बाकी फिर हमने पूरा जो है एयरपोर्ट छान मारा कि यहाँ पर क्या क्या बिकता है, क्या क्या यहाँ पे खाने को है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से एंट्री करते हैं। तो भाई ये चीज़ें मैं वैसे आपको बता दूं, जो पहली बार सफ़र करें तो उन सब भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आप टिकट लेने के बाद एक बोर्डिंग पास होता है, वो ले सकते हो। प्रिंट आउट नहीं है तो आप सीधा एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ वेंडिंग मशीन लगी रहती है, वहाँ पे जाके अपना जो है टिकट का नंबर डालेंगे, जो PRN नंबर होता है, और वो डिटेल आपकी आ जाएगी और आप अपना बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हैं। तो भैया ये है तंजौर पेंटिंग, जो बहुत ही शानदार बनी हुई थी एयरपोर्ट पे। तंजौर की पेंटिंग बहुत मशहूर है। यहाँ राधा कृष्ण है, भगवान श्री राम जी हैं, राम दरबार है, और बाकी बहुत सारी फ़ोटो थी। तो मैंने कहा चलो जी हम करते हैं इनको क्लिक, इन फ़ोटो की लेते हैं तस्वीर। और ये तस्वीरें लेते हुए हमने कहा भाई चलो एक सेल्फ़ी इसके साथ हम भी अपनी खींचें। उसके बाद बैठ गए हम आके वेटिंग रूम में। तो मैं आपको वही बता रहा था कि भाई जिस तरीके से आप एयरपोर्ट पर पहुँचोगे, बोर्डिंग पास आप जनरेट करा के, उसी बोर्डिंग पास से आपको 2-3 बार वो स्कैन होता है, जहाँ भी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, और अपना लैपटॉप बैग वगैरह में से निकाल के मोबाइल वगैरह आपको जमा कर ट्रे में रख के आगे उसमें देना पड़ता है। वो सब करने के बाद आप वेटिंग रूम में आके फिर बैठे हमने कहा भाई चलो ये भी देखते हैं क्या चलता है। वेटिंग रूम में बैठने के बाद हमने अपना देखते रहे कि भाई हमारा कब टाइम हो रहा है, कब अनाउंसमेंट होगा बोर्डिंग के लिए, कब हम जो है चेकिंग करेंगे फ़्लाइट में जाने के लिए, क्योंकि इतना सब काम तो हो ही गया था। बाकी हमने कहा चलो इसमें जितना टाइम लग रहा है एक बार फिर से देखते हैं। ये जो पेंटिंग वाली थे, जो मुझे बहुत ही पसंद आया, तंजौर पेंटिंग का जो वीडियो मैंने लेने की कोशिश करी। और भाई एयरपोर्ट पे तो आप ख़रीद नहीं सकते, अगर मैं मतलब ख़ासतौर पे मिडिल क्लास, बाकी तो लोग बहुत सारे ख़रीदने वाले ख़रीदते भी हैं, अब बाहर जाके ख़रीद सकते हैं। तो ये देखो जी वेटिंग एरिया था, और हमें गेट नंबर 1 मिला था अंदर जाने के लिए। बट उन्होंने टाइम तो आ गया था मैसेज के फ़्लाइट का कि आपको चेकिंग करना है, बट उससे पहले ही अभी थोड़ा टाइम लग रहा था। तो हमने कहा भाई चलो इससे पहले अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया जाए। और ये हमने फिर वहाँ पे लाइन लग गई। उन्होंने एक टिकट नंबर दे दिया कि भाई इतने नंबर से इतने नंबर तक आप अंदर एंटर करें। तो हम जो है फ़्लाइट में एंटर अपनी बोर्डिंग पास दिखा के स्कैन करके चली गए। तो भैया एक आजकल एक ऐप भी है, इसमें डीजी ऐप है, जो डीजी यात्रा करके, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपकी बोर्डिंग आ जाती है, PRN नंबर डालने के बाद, जनरेट होने के बाद उसमें आ जाती है। उसको उसी मोबाइल से भी आप उसको स्कैन करके आप फ़्लाइट में एंट्री कर सकते हो। तो भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस था थोड़ा सा, बहुत सारे लोग जा रहे थे तो हमें कोई इसमें दिक्कत परेशानी लगी नहीं। फ़्लाइट में हमने किया एंटर,
देख रहे हैं जैसे हमसे भी पहले लोग लगे हुए थे एंट्री करने के लिए, तो हमने कहा चलो जी फ़्लाइट में बैठते हैं। जैसे एक्सपीरियंस है, कोई नई चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पैसा तो सब आदमी कमाने की कोशिश करते ही है। हम गए फ़्लाइट में, किया हमने एंट्री। तो देखो भाई साहब, ये जो फ़्लाइट का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। आप इसे ऐसे कह सकते हो कि जिस तरीके से शताब्दी ट्रेन या कुछ भी इस तरीके की एयर बस टाइप का ही है, ये बहुत बड़ी है। और अनफॉर्चुनेटली हमें सीट मिल गई विंडो वाली, तो हमें एक बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पहली बार एक तो आप हवाई जहाज़ में बैठ रहे हैं, साथ में आपको विंडो सीट मिल जाए जो बिना बुकिंग करे हुई। और जब हमने कहा चलो बाहर का नज़ारा लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं और तसल्ली से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी देखते हैं भाई कैसे थोड़ा फील करें अपनी रईसी को। और उसके बाद जब फ़्लाइट ने मूव करना शुरू किया तो हमने बाहर का थोड़ा देखा। काफ़ी देर तक जो है फ़्लाइट चलने के बाद जब उड़ी तो फिर हमने ऊपर से ये लिया। तो आप देख रहे हो भाई, ये जो हमारी जो सीट थी वो इंजन के पास में ही थी, और शहर जो है टिमटिमाने लगा था, बहुत छोटा सा दिखने लगा था। और ये जो रोड देख रहे हो भाई साहब, रोड है ऐसे लग रही है जैसे लगी रहे हों, और बहुत ही बढ़िया शानदार नज़ारा था ऊपर से देखने में। आप भी देखो कितना शानदार, मतलब फ़्लाइट से नीचे देखने का, वो भी रात में, बेहतरीन भाई साहब, बहुत ही शानदार नज़ारा। और ये नज़ारों को हम ऐसे ही लेते हुए पहुंच गए पूना, क्योंकि हमारी फ़्लाइट पूना से हमें दूसरी चेंज करनी थी दिल्ली के लिए। पूना पे उतरने के बाद हमने भाई यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक किया, यहाँ पे एक जो है ढोल नगाड़े बजाते हुए दो महाराष्ट्रियन लेडी का स्टैचू बना हुआ था, और एक जो है बैलगाड़ी थी, उसको साथ हमने अपनी फ़ोटो क्लिक किया। हमने कहा चलो इनको भी अपने ब्लॉग में लेते हैं। और उसके बाद हम पुणे से बाहर निकले एयरपोर्ट पे, तो यहाँ शिवाजी महाराज जी की लगी हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू था। उसके साथ भी हमने सौभाग्य मिला हमें, उसके साथ उनके साथ अपना फ़ोटो उनको अपने ब्लॉग में लिया, और हमें बड़े सौभाग्यशाली महसूस किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि पर हमने कदम रखा। उसके बाद फिर दोबारा से हमने एयरपोर्ट में की एंट्री दिल्ली की फ़्लाइट के लिए, और वही सेम जो प्रोसेस शुरू में था वही प्रोसेस यहाँ पे था। बट एक प्रोसेस यहाँ पे ये था कि भाई लैपटॉप और मोबाइल वगैरह ट्रेन में चेक इन, इन्होंने यहाँ पे बेल्ट को भी उतरवा दिया। उससे चेकिंग करने के बाद हम सीधा यहाँ पे फ़्लाइट में कर गए एंट्री, और कोइंसिडेंस देखिए दोबारा से विंडो सीट मिल गई इसमें भी। तो हमने यहाँ पे भी विंडो सीट का लिया लुत्फ़, आनंद लिया, क्योंकि हमारा पहली बार था। तो किसी एयर होस्टेस किसी को हमने परेशान नहीं किया भाई, हमने कहा चलो आराम से अपना बेल्ट वेल्ट बांधते हैं। बट क्योंकि मैं फ़्लाइट इससे नेक्स्ट, मतलब ये समझ लीजिए कि इससे पहले फ़्लाइट में बैठा ही था, तो इसमें आके बैठा तो थोड़ा कंफर्ट सा लगा, काफ़ी कंफर्ट लगा। और अपनी सीट पे आके देख लो भाई साहब, ये पूरा फ़्लाइट के अंदर का सीन है, बेहतरीन। अपनी सीट यहाँ के देखी, और यहाँ पर भी आके हमें मिल गई विंडो सीट। तो भैया आराम से अपने आके विंडो सीट पे बैठे, और ये फ़्लाइट बहुत ही टाइम से बिल्कुल अर्ली चलती। वहाँ से जैसे ही पुणे से उड़ी, तो भाई यहाँ पर उड़ने के बाद फिर हमने यहाँ पे अपना बाहर से वीडियो शूट किया। और जो फ़्लाइट के विंग्स होते हैं उसके, मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे बराबर से नज़र आ रहे थे। नीचे से कोई फिर नज़ारा, बेहतरीन और शानदार नज़ारा शहर का दिखा, और मतलब बेहतरीन, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा एकदम। एक एक्सपीरियंस है। आप अगर आप फ़्लाइट में नहीं भी आपका काम चल रहा है ट्रेन से या बस से, करो, बट कभी एक्सपीरियंस लेना है तो एक बार फ़्लाइट में बैठ के देखो, तो वो भी मज़ेदार है। उसी लिए मैंने कहा चलो थोड़े से पैसे तो एक्स्ट्रा मेरे खर्च हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं, एक्सपीरियंस के लिए कर लेते हैं। और भाई साहब ऊपर से हमने ये लिया, यहाँ पे देखिए भाई कितना शानदार शहर नज़र आ रहा है। पुणे शहर बहुत ही प्यारा है, बहुत लाइटिंग जो चल रही है। और ये जो फ्लैश लाइट है, तो देखो जी ये एयरपोर्ट की लाइट है। और घर तो ऐसे लगते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे जैसे मॉडल बना के सजा देते हैं बिल्डर्स, उसी तरीके की जो सोसाइटियाँ सी होती हैं, जो बड़े बड़े टावर थे, उस तरीके से लगते हैं। और ऊपर से जो रोड होते हैं या वो, तो ऐसे लगते हैं कुछ लकीरें सी खिंची हुई हैं, बहुत शानदार प्यारी प्यारी लकीरें लोगों ने खींची हुई हैं, बहुत शानदार नज़ारा। इस नज़ारे का हमने लिया लुत्फ़, और लुत्फ़ लेते हुए उड़ते हुए चलते रहे। फिर मैंने कहा चलो ये देखो भाई साहब कितना शानदार है, तो मतलब मज़ा आ जाता है देखने में, मतलब मेरे को तो बड़ा ही मज़ा आया। और फिर थोड़ी सी मैंने ली झपकी लेने के बाद हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि
तब तक अनाउंसमेंट हो गया और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने लगे। तो हमने कहा चलो दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए। तो अपना यहाँ पर भी हमने एक बार बाहर का नज़ारा लिया, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी फ़्लाइट्स से खड़ी थी। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और टर्मिनल यहाँ पे उतरे हम 2 पे, टर्मिनल 2 पे हम यहाँ उतरे। और फ्लाइट से उतरने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बाहर था, सीढ़ियों के थ्रू उतरे और यहाँ पे बस हमें लेने के लिए आई। 2 बसें आई थी, एक बस हमसे पहले निकल गई थी, तो दूसरी बस का फिर हमने इंतज़ार करना नहीं पड़ा, साथ के साथ बस आ गई थी। और बस में बैठने के बाद वहाँ से निकले और आ गए वेटिंग रूम में, क्योंकि टाइम हो रहा था 4 के आसपास। तो हमने कहा थोड़ा वेट करते हैं, या तो मेट्रो से चलेंगे या फिर देखेंगे किस तरीके से जाना है। और मेट्रो का टाइम होता है 5:45 का, सॉरी 5:45 का टाइम था। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने कहा चलो बाहर चलते हैं, कुछ मिलता है तो उसके थ्रू घर की ओर निकले, कितनी देर यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। और इसी तरीके से हम बाहर निकले मेट्रो पकड़ के और सीधे आ गए घर आते ही हमारे पिताजी जो हमसे लिपट गए, मैं भी थोड़ा भावुक हुआ। और घर पहुंचने के बाद देखिए जी, बच्चों से मिला और एक अद्भुत सी खुशी होती है। इसी खुशी का आनंद लेते हुए मैं करता हूँ ब्लॉग की समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। और भाई कैसा मेरा ब्लॉग लगा सब लोग मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और जो घर से दूर रह रहे हैं भाई, उनके लिए भी है, कभी महीने 2 महीने में आप जो घर आते हो तो आना चाहिए। और बड़े एक अनुभूति सी होती है माँ बाप से मिलकर, बच्चों से मिलकर, मतलब बहुत बढ़िया खुशी हुई और मुझे बड़ा आनंद लगा। और इसी के साथ मैं करता हूँ ब्लॉग को समाप्त। तो सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। जैसा मेरा ब्लॉग लगा हो करके कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, अगेन।